Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2018. So let's start. Sentence number 1 is they only work when they have no money. Correct sentence is they work only when they have no money. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो एडवर्ब यूज़ हुआ है ओनली वो इनकरेक्टली प्लेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ओनली को देखें तो ओनली वर्ब वर्क से पहले आया है और जब इस सेंटेंस में ओनली वर्क से पहले आता है तो ये सजेस्ट करता है कि जो काम है वो किसी ख़ास तरीके को या तो रेस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड है, जो कि जो इंटेंडेड मीनिंग है सेंटेंस की वो कन्वे नहीं करती। तो इसी वजह से जो ओनली है वो बिफोर व्हेन, जहाँ पर व्हेन यूज़ हुआ है व्हेन से पहले हम ओनली लेके आते हैं, तो ये क्लेरिफाई करता है कि वर्क जो है वो कंडीशनल है अपॉन दियर लैक ऑफ मनी। जब पैसे ना हो तो तब कोई काम करता है, तो इसी वजह से जो इंटेंडेड मीनिंग है हमारी वो क्लियर हो जाती है और हमारी जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगी दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। नेक्स्ट इज दे लेफ्ट द होटल हियर दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार। Correct sentence is they left the hotel where they had been staying in a car. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ हुआ है वो असल में गलत यूज़ हुआ है। यहाँ पर अगर हम हियर को वियर से रिप्लेस करें तो हमारी सेंटेंस करेक्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वियर जो है वो असल में लोकेशन को इंडिकेट करेगी। वियर यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, एक तो वो उसका काम ये है कि वो सबऑर्डिनेट क्लास को इंट्रोड्यूस करे जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन। एडिशनली जो करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ वियर है ये क्लैरिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन द होटल एंड द एक्शन ऑफ लीविंग। तो हमारे साथ जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी दे लेफ्ट द होटल वियर दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार। नेक्स्ट इज I cannot by no means allow you to do so. Correct sentence is I cannot by any means allow you to do so. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डबल नेगेटिव्स यूज़ हुए हैं। डबल नेगेटिव्स मतलब यहाँ पर कैन नॉट भी यूज़ हुआ है और नो भी यूज़ हुआ है। जब डबल नेगेटिव्स इस तरह यूज़ होते हैं तो ये एक कंट्राडिक्शन क्रिएट करती है और जो स्पीकर की इंटेंडेड मीनिंग है इस सेंटेंस के बारे में वो अनक्लियर हो जाती है, बल्कि रादर वो कन्वे करना चाहता है वो उसकी अपोजिट मीनिंग दे देती है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में जब डबल नेगेटिव यूज़ हो जाती है तो डबल नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करती है और उसकी जो रिजल्टेंट मीनिंग बनती है वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर पॉजिटिव मीनिंग नहीं देना चाहता, बल्कि उसकी मीनिंग जो है सेंटेंस की वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि जो नो है सेंटेंस को उसके रिप्लेस करेंगे हम एनी से, तो सेंटेंस हमारे साथ ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगी और स्पीकर जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई कैन नॉट बाई एनी मीन्स एलो यू टू डू सो। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक। करेक्ट सेंटेंस इज माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है हैविंग रेड, इट इज़ द पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म विच इज़ एप्रोप्रिएट हियर बिकॉज इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इन दिस केस द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग। तो जो सेंटेंस है हमारी वो रूल को फॉलो करती है ऑफ यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस। Next is going up the hill an old temple was seen. Correct sentence is up the hill we saw an old temple. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की। ओरिजिनल सेंटेंस में जो गोइंग अप द हिल यूज़ हुआ है इसकी जो इंटेंशन है वो ये है कि ये डिस्क्राइब करे कि किसने ओल्ड टेम्पल को देखा, लेकिन ये इनकरेक्टली मॉडिफाई करता है एन ओल्ड टेम्पल। जो हमारे पास सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है वो ये सजेस्ट करती है कि जो ओल्ड टेम्पल है ये खुद हिल पे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन ये कोई मीनिंग या कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि टेम्पल खुद कैसे चढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और यहाँ पर जो प्रॉपर सब्जेक्ट या सूटेबल सब्जेक्ट हमारे पास बनता है वो वी बनता है।
तो हम वी जो है वो प्लेस करेंगे इमीडिएटली आफ्टर मॉडिफाइंग फ्रेज जो कि अप द हिल है। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगी इसके बाद वो क्लियर भी हो जाएगी और ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी अप द हिल वी सा एन ओल्ड टेम्पल। नेक्स्ट इज वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म सर्टेन ट्रिक्स which had taught it to his satisfaction. Correct sentence is one day the bird did not perform certain tricks which had been taught to his satisfaction. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस हैड थॉट यूज हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। हमारे पास जो करेक्ट फॉर्म है यहाँ पर वो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस है एंड दैट इज हैड बीन थॉट। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सेंटेंस की इंटेंडेड मीनिंग है वो ये है कि कोई और ये सोच रहा है कि द ट्रिक्स वुड सेटिस्फाई द बर्ड। बर्ड खुद नहीं सोच रहा, तो इसी वजह से हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म सर्टेन ट्रिक्स विच हैड बीन थॉट टू हिज satisfaction. Next is I was rather impressed by the manner of the orator than by his matter. Correct sentence is I was more impressed by the manner of the orator than by his matter. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में देन यूज हुआ है। देन यहाँ पर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, एक द मैनर ऑफ द ओरेटर और दूसरा हिज मैटर। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म हमारे साथ बनती है मोर असल में करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म है मच का, थ्रू विच वी आर कंपेयरिंग इम्प्रेशन ऑफ मैनर वर्सेस इम्प्रेशन ऑफ मैटर। तो इसी वजह से यहाँ पर मोर जो है इट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रादर टू कन्वे द कंपेरिजन एक्यूरेटली। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी I was more impressed by the manner of the orator than by his matter. Next is what an awful weather. Correct sentence is what awful weather. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो आर्टिकल एन यूज हुआ है awful से पहले, इसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहता है या किसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अबाउट एन अनकाउंटेबल थिंग, जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो उसके बारे में ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिस तरह के वेदर एक अनकाउंटेबल चीज़ है, तो हम टिपिकली इनडेफिनेट आर्टिकल एन जो है वो यूज़ नहीं करते। इंस्टेड वी यूज़ व्हाट एज एन एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर फॉलोड बाय द एडजेक्टिव। यहाँ पर वर्ड जो है वो एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर हो जाएगा और इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, डायरेक्टली इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। जिस तरह का हमारे पास सेंटेंस बनेगी व्हाट ऑफुल वेदर, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो गई है व्हाट ऑफुल वेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।